वेलकम दोस्तों। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा जिसमें हमने देखा व्हाट इज फिक्स कैपिटल, राइट। आपको वो सारी चीजें होप सो समझी होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। यस, जैसे कि मैंने कहा था ना कि दो तरह के कैपिटल होते हैं, हमने पढ़ा था वन इज फिक्स कैपिटल एंड अनदर इज वर्किंग कैपिटल। नाउ सवाल ये है कि सर वर्किंग कैपिटल मतलब क्या। ये अब तक एक सिर्फ वर्ड है हमारी जिंदगी में, लेकिन कुछ मिनटों बाद ये कंसेप्ट हमको इन डिटेल समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपको वर्किंग कैपिटल दिख रहा है, यहाँ पे रिसीवेबल्स, कैश, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये सब अलग अलग वर्ड्स पढ़ रहे हो आप। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी बना के रखा है। सो अब मैं आपको पढ़ के पहले तो ये समझा दूंगा कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या। फिक्स कैपिटल समझ गया था ना सर। क्या था फिक्स कैपिटल कि जब मैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी मतलब हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए था, जो रीसेल के लिए नहीं था, वो आपको समझ गया ना। यस सर। तो सर वर्किंग कैपिटल क्या है। यहां पे अगर मैं आपको सीधा पढ़ने का स्टार्ट कर दूं आपके साथ, अगर मैं सीधी बात करूं पढ़ के, तो पे अटेंशन। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। पहले लाइन में ही इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। What is working capital, sir? Working capital is the capital which is used to carry out which activities day to day business activity। तो अगर आपको filling the blanks आया, dash dash capital is the capital which is used to carry out day to day business activity। ऑप्शन ए fixed capital, ऑप्शन बी working capital। बट ऑब्वियस अभी हमने किया है तो आपको आंसर आ ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में याद रखना है। दूसरा पॉइंट, आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म इट इज necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure some smooth functioning of the business firm। अब याद रखो कि एक बार मुझे ये तो समझ गया कि कितना मुझे लैंड एंड बिल्डिंग के लिए पैसा लगने वाला है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है राइट मेरे बिजनेस के लिए। ये एक बार समझ जाने के बाद आपको अगर आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप, देखो सर आपने लैंड ले लिया, आपने बिल्डिंग ले ली, आपने मशीनरी ले ली, लेकिन आपको अगर इतना सब कुछ लेने के बाद आपके पास अगर सारा पैसा खत्म हो गया तो आप अपने एम्प्लॉइज को क्या दोगे। आप अगर एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दोगे तो काम पे नहीं आएंगे। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का पैसा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, राइट। तो सर तो उसके बाद भी क्या कैश चाहिए डे टू डे रूटीन के लिए। हाँ सर, डे टू डे रूटीन बिजनेस मतलब वो संभालने के लिए जो हमें कैश चाहिए, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ऐसा मैं कह सकता हूं। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं करके क्या दिया है उन्होंने, राइट। A business firm require fund to store adequate raw material in stock। यस, पैसा लगेगा कि रॉ मटेरियल उन्हें adequate स्टॉक में रखना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल। सर अभी कोई भी आपको फिनिश गुड्स बनाना है, राइट। सर अगर मैं अगर आपको कहूँ कि ये पेन अगर मुझे बनाना है तो ये तो फिनिश गुड्स है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसे बनाने के लिए कुछ मेटल लगा होगा जो रॉ फॉर्म में आया होगा, इंडस्ट्री में जाने पे मशीनरी में उस पर प्रोसेसिंग हुई होगी और उसके बाद ये फिनिश गुड्स बना है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होता तो फिनिश गुड्स होता क्या, नहीं। तो इसीलिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको पास पैसा चाहिए। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन द कैश और ऑन क्रेडिट। दो तरह के सेल हो सकते हैं, एक हो सकता है कैश सेल्स और एक हो सकता है क्रेडिट, जो उधार पे आप देते हो। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। यस, कि जो हम उधार पे बेचते हैं उस पे इमीडिएट कैश हमको नहीं मिलता। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। अब सर ओवरहेड्स मतलब ना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, मैं आपको कुछ देर में इस वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। सर अब ध्यान से समझो हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आप दो तरह से सेल कर सकते हो, एक है कैश और एक है क्रेडिट। एक है कैश, एक है क्रेडिट। कैश में तो इमीडिएट आ जाता है, कैश आपके पास, कैश सेल्स में इमीडिएट कैश आ जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल पे नहीं आता। और सर आप मुझे बोलो, आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ये उधार पे देना ही नहीं, उधारी बंद है, सब बोर्ड लगा दो तो टेंशन ही नहीं रहेगा, कैश का कभी कमी होगा ही नहीं। सर ऐसे नहीं कर सकते। आजकल कंपटीशन इतना बोलते हैं ना कि कटथ्रोट हो गया है कि मेरा कॉम्पिटिटर अगर उधार पे दे रहा है और मैं अगर उधार पे नहीं दूंगा ना सर, तो वो लोग वहां से खरीदेंगे, मेरे कस्टमर, मेरे क्लाइंट्स टूट जाएंगे। सो मुझे उधार पे देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं क्या लाइफ टाइम थोड़ी ना उधार पे दे रहा हूं। एक पर्टिकुलर 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन का एक टाइम रखूंगा, उसके बाद वो पैसा आएगा। लेकिन जब तक ये साइकिल मतलब वो पैसा नहीं आता तब तक मुझे
मुझे तो रॉ मटेरियल खरीदना है, वो तो मैं नहीं रोक सकता, तो इसीलिए मेरे पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए कि जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक मैं मेरे खर्चे तो चला सकूं, मेरे इंप्लॉइज का सैलरी दे सकूं, मैं रॉ मटेरियल खरीद सकूं, मैं फिनिश गुड्स को मेंटेन कर सकूं। समझ में आ रहा है सर? वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस दिमाग में घुस रहा है? यस, अगर ये समझ रहा है तो डेफिनेटली आपको आगे की बातें भी समझ रही होगी। अब एक सवाल आया कि क्यों एक्सेस कैश चाहिए? हमेशा आपके जेब में एक्सेस कैश क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ओवरहेड मेंटेन करके रखने हैं। सर ओवरहेड मतलब क्या? देखो स्क्रीन पे, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड? ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोला है बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस। ये डायरेक्ट नहीं होते। कौन से कॉस्ट होते हैं? इनडायरेक्ट। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड अकाउंटिंग फीस, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लीगल फीस, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस, टेलीफोन बिल, ट्रैवल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। तो 11वीं में सर आपने आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जितने भी अमाउंट थे ना, आपको वही सब नाम दिखेंगे। देखो यहां पे, अगर मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बोलूं तो 11th कॉमर्स में आपने फाइनल अकाउंट जब पढ़ा था, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के जो बोलते हैं ना कि P&L में क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जाते हैं। सो वहां का जो भी बैलेंस शीट का डेबिट साइड का, सॉरी P&L का जो भी डेबिट साइड का अमाउंट है वो आपका ओवरहेड्स हो गए, राइट? तो एग्जांपल याद हो जाएगा आपको। इसीलिए अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। पहले तो बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, समझता है ना आपको, जो रॉ मटेरियल होता है, राइट? फिर फिनेंशियल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब जो डेटर्स मैंने उधार दिया है उनसे मुझे टाइम टू टाइम पैसे लेने हैं। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और मुझे जो डे टू डे खर्चे लग रहे हैं उनके उस खर्चों को मैनेज करने के लिए प्रॉपर पैसा होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल, यहां तक आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें गई है। आगे और ध्यान देना, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे। क्या है देखो, The capital invested in this asset is referred as dash dash what? Working capital. सर क्या आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ अकाउंट की बातें बताता हूं, तो ही आपके दिमाग में ये चीजें घुसेगी। नहीं तो बस सर आप पढ़ा रहे हो और बाउंसर जा रहा है, इससे नहीं होना चाहिए। राइट सर? ओके सर, चलो ध्यान दो भी। यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइबिलिटी है और यहाँ पे A फॉर असेट्स। मुझे बोलो दोस्तों, क्या डेटर असेट साइड को आते हैं कि नहीं आते? यस सर आते हैं। मुझे बताओ दोस्तों, क्या बिल्स रिसीवेबल आपने अब तक असेट साइड को लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था सर, राइट? मुझे बताओ दोस्तों, क्या कैश भी आपने असेट साइड को लिखी थी कि नहीं लिखी थी? यस सर लिखी है। मुझे बताओ दोस्तों, क्या क्रेडिटर आपने कहां पे लिखे थे? लायबिलिटी साइड को। बिल्स पेएबल कहां पे लिखा है? लायबिलिटी साइड को। तो ये तो समझ रहा है ना, ये देखा है आपने, ऑलरेडी पढ़ा है, समझा है, अकाउंट में किया हुआ है। अब सवाल ये है, इसे हम कहते हैं करंट असेट और इसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? इसे हम कहते हैं करंट असेट्स और इसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। ये क्यों समझाया? ध्यान देना, अभी इसका मतलब समझेगा। The concept of working capital is viewed differently by leading authorities. अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। Some authority consider working capital as equivalent to excess current asset over current liability. ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या बोला उन्होंने? वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला आपको मैं समझा रहा हूं सर, ये समझाने के लिए। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है पता है? यहां पे ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो, करंट असेट्स माइनस क्या? करंट लाइबिलिटी। क्या बोला? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये जो आपका, और क्या बोला? असेट एक्सेस होना चाहिए। तो 1000 के मेरे पास करंट असेट थे, राइट सर? 1000 के मेरे पास करंट असेट थे और मैंने 500 रुपए की मेरे पास करंट लाइबिलिटी है। कितना? 500 रुपए का। तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? 1000 माइनस 500। सर सिंपल है ना, आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 1000 माइनस 500। तो 500 तुम्हारा क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। सर क्या बता रहे हो बेटा? करंट असेट एक्सीड रहे, तेरे असेट एक्सेस है, किससे? तेरे लायबिलिटी से। तो इट इज कॉल्ड योर व्हाट? वर्किंग कैपिटल। सर अभी वो पढ़ के बताओ ना, समझो। वापस एक बार मैं पढ़ रहा हूं, पे अटेंशन बेटा। सम अथॉरिटीज कंसीडर वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। क्या बोला? करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो सर आपको करंट असेट समझना जरूरी था, जो मैंने यहां पे एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताया। डेटर इज योर करंट असेट, बिल्स रिसीवेबल इज योर करंट असेट, कैश इट इज योर करंट असेट। तो अभी मैं अगर इसका टोटल 1000 करता हूं और इन दोनों का टोटल 250 और 250, मतलब इन दोनों का टोटल आया 500, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? दिस करंट असेट, ये सब चीजें माइनस ये दोनों, तो करंट असेट 1000
राइट, करंट असेट कितना था 1000 माइनस आपका करंट लाइबिलिटी 500, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आता 500। दिमाग में घुसी ये लाइन? यस सर, जो पढ़ने वाले बच्चे सिंसियर है डेफिनेटली उन्हें सब समझ रहा है, राइट सर। चलो आगे बढ़ते हैं। Gerstenberg defines the excess of current asset over current liability. This approach refer to net working capital, और इसे क्या कहा जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। Gerstenberg does not call it working capital. He prefer to all its circulating capital, और इस बंदे ने उसको एक नाम दे दिया, वर्किंग कैपिटल नहीं कहा, लेकिन क्या कहा? सर्कुलेटिंग कैपिटल। अदर अथॉरिटी व्यू वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू करंट असेट, लेकिन किसी और एक बंदे का क्या कहना है पता है? आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहला तो एक बंदे का ओवरव्यू देखा ना, ऊपर का लाइन क्या मतलब क्या था? जब आपका करंट असेट ज्यादा रहेगा करंट लायबिलिटी से तो डिफरेंस क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। लेकिन उस बंदे ने क्या उसे? सर्कुलेटिंग कैपिटल। दूसरा नाम क्या आ रहा है अभी अभी? अदर अथॉरिटीज, और कुछ लोग हैं जिनका क्या मानना है कि जो करंट असेट होते हैं ना, करंट असेट, उन्हें ही क्या कहा जाता है? करंट असेट्स को ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, तीसरा बंदा आ गया, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल। इसका भी यही कहना है कि जितना आपका 1000 था ना यहाँ पे करंट असेट, देखो सम मतलब टोटल, तो इसका टोटल कितना है? 1000, इसे हम क्या मान लेंगे? वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच हैज ब्रॉडर एप्लीकेशन, इट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट असेट ऑफ द कंपनी, इट्स रेफर्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो सर अब ध्यान देना, इस पूरे पैराग्राफ में से आपको मैं 2 बातें समझाऊंगा। पहला कंसेप्ट आपका ये था, स्क्रीन पे पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। तो सर वो दोनों बातें सही है? दोनों बातें सही है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय नेट वर्किंग कैपिटल? जब आप करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब सिर्फ तुम्हारे क्या? करंट असेट। अगर समझा होगा तो अच्छी बात है। तो सर पूरे पैराग्राफ में क्या कहा? यही समझाया हुआ है आपको। आप अगर घर पे सेल्फ स्टडी करते तो क्या इतने डिटेल में समझ पाते सर? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता। दो क्या हुआ, एक छोटे से लेक्चर से कुछ टाइम के इन्वेस्टमेंट से आपको ये चीज समझ गए। तो सर वर्किंग कैपिटल के 2 नाम हो गए, एक में बोलूंगा नेट वर्किंग कैपिटल, एक में बोलूंगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में आपको क्या लिखना है? करंट असेट एक्सेस होते हैं करंट लायबिलिटी से, तो फॉर्मूला क्या बना? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। और ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? कि जो आपके करंट असेट है वही। और सर करंट असेट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, जो लेस देन 1 ईयर वाले होते हैं, राइट ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या आया है अभी? ये देखो एक फ्लो बताया उन्होंने, एडिशनल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का फ्लो क्या होता है। बेटा यहां पे ध्यान दो, सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा प्रोडक्शन के लिए, आप इन्वेंट्रीज बराबर प्रोडक्शन करोगे, इन्वेंट्री से वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगे, सेल करोगे तो डेटर बनेंगे, तो रिसीवेबल्स आएंगे, उनसे जब कलेक्शन करोगे तो कैश आएगा, और कैश आएगा तो वापस उसको लगा दोगे बिजनेस में। एक साइकिल रहता है, चलते रहता है वो। आपने क्या किया? सबसे पहले प्रोडक्शन स्टार्ट किया इन्वेंट्रीज लेके, फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ तो उसका सेल कर दिया, सेल्स किया तो उधार पे क्या रहेगा? तो याद रखना रिसीवेबल्स मतलब पैसा लेना बाकी है, फिर कलेक्शन करोगे, वही कैश आएगा तो वापस उसे बिजनेस में लगा दोगे। चलो पढ़ लेते हैं। साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। अ बिजनेस फर्म नीड फंड्स टू फिनांस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। यस, पैसा लगेगा अगर उसे उनके वर्किंग कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करना है। प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड इज यूज्ड टू बाय रॉ मटेरियल एंड व्हाट रिमेनिंग पार्ट इज केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर। ओके, कुछ बातें उनको रॉ मटेरियल खरीदने में लगेगी और कुछ पैसे उन्हें क्या जो रिमेनिंग पार्ट है वेजेस और एक्सपेंडिचर है वो पे करने में लगेगा। दस द वर्किंग कैपिटल विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंटरीज। ओके, रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोसेस एंड देन टू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल पहले कहाँ पे होता है? WIP, वर्क इन प्रोसेस में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनिश गुड्स में। देखो बेटा, रॉ मटेरियल WIP उस पर प्रोसेस होता है और फिर किस में हो जाता है? फिनिश गुड्स में। जो मैंने ड्रॉ किया ना अभी उस पर ध्यान दो। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड WIP वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश गुड्स में। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू व्हाट? अकाउंट रिसीवेबल। जब मैं सेल कर दूंगा फिनिश गुड्स को तो क्या हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल में टर्न हो जाएगा। प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन विच बेसिस? क्रेडिट। यस, प्रिजम्पशन था।
अगर कैश पे देते तो सवाल आता क्या? नहीं सर, कैश पे देते तो कोई सवाल आता ही नहीं। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल हैव मैच्योरिटी ऑफ द स्पेसिफिक डे आफ्टर व्हाट बिलिंग डेट। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ब्रिंग बैक द साइकिल टू कैश। अब अगर हम आगे बढ़े, क्या है? अ पार्ट ऑफ कैश मे बी यूज टू पे क्रेडिटर, पे इनकम टैक्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड, रेस्ट ऑफ पुट इन सर्कुलेशन अगेन। तो मतलब सर अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये चीज अगर आपको यहां पे नहीं समझी तो मेरे एग्जांपल से डेफिनेटली आपको समझ जाएगी करके। पे अटेंशन बेटा, मैंने क्या किया देखो, हाँ यहां पे ध्यान देना, पूरे साइकिल को प्रॉपर देखना। 1000 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब मैंने खरीदा था उसमें प्लास्टिक। क्या खरीदा था? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक पे मैंने क्या किया? प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग अगर मैंने किया प्लास्टिक पे तो इसे बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोसेस। तो इससे मेरे प्लास्टिक का क्या हो गया? चेयर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? चेयर। तो ये मैं बोलूं फिनिश गुड्स है। यस सर, तो आपको ये वाला फ्लो समझा क्या? मैं रॉ मटेरियल लेता हूं, उस पर वर्किंग प्रोग्रेस होता है, फिर चेयर मतलब फिनिश गुड्स हो जाते हैं, राइट सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फिनिश गुड्स को ध्यान से देखना सर स्क्रीन पे, मैं इस फिनिश गुड्स को मार्केट में क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं। लेकिन प्रिजम्पशन क्या है? ये कौन से सेल है? क्रेडिट सेल है। कौन से सेल है सर? क्रेडिट सेल है। अगर ये क्रेडिट सेल है तो मैं कुछ हफ्ते का टाइम देता हूं और फिर उसके बाद मैं इसे इस पे क्या करता हूं? पैसे कलेक्ट कर लेता हूं। पे अटेंशन, कलेक्शन वाला एक पॉइंट था। सपोज मैंने 50,000 के क्या किए थे? सेल किए थे चेयर्स। अगर मैंने 50,000 के चेयर सेल किए थे सर, अब मेरे पास कलेक्शन हो गया, तो क्या 50,000 वापस मैं नया रॉ मटेरियल खरीद लूंगा? नहीं सर, इसमें से कुछ पैसे किसको जाएंगे? टैक्स को। कुछ पैसे किसको जाएंगे? वेजेस को। कुछ पैसे किसको जाएंगे? अदर एक्सपेंडिचर को। और बचा हुआ पैसा मैं वापस क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी, राइट सर। तो इसीलिए अभी ये यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अब आपको शायद सब चीज़ें समझेगी, राइट। एवरीबॉडी समझ रहा है आपको? यहां तक साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल समझा कि कैसे इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, कलेक्शन एंड वापस ऑपरेशन, इन 4 चीजों में कैसे कैश घूम रहा है करके सर। एवरीबॉडी, और लास्ट लाइन समझा, पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर, मतलब कुछ पैसा क्रेडिटर जिनसे हमने लोन लिया उनको वापस कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, अगर टैक्स देना है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और वापस अपना फ्लो चलते रहेगा एज इट इज। होप सो यहां तक आप क्लियर हो। हमें हर एक पॉइंट देखना था। देखो ये भले वर्किंग कैपिटल दुनिया को डिफिकल्ट लगेगा और ये चैप्टर है ही डिफिकल्ट, अगर आपको ये समझा तो आगे का पूरा एसपी ऐसे समझ लो कि आपको हर एक चीज इन डिटेल समझ जाएगी सर। ओके, अब हमको क्या देखना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग विच कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। क्या सर? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ऐसे कितने सारे चीजें हैं, कितने सारे फैक्टर्स है जो हमने ऊपर अभी जो पढ़ा ना उसको अफेक्ट करेंगे। पहला, इसका भी मैं मेरी टेक्निक दूंगा मैं, लेकिन अभी सीधा हम पढ़ने पे जाते हैं। देयर इज नो क्या प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेटली। मतलब क्या एडिक्वेटली आप मतलब बोलते हैं ना कि एकदम प्रिसाइज स्टैंडर्ड नहीं कि यही एक फॉर्मूला यूज करो आपको वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ व्हाट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विद इन विच द फर्म ऑपरेट। तो मैनेजमेंट ने अपना दिमाग चलाना चाहिए कि कौन से मार्केट में फर्म ऑपरेट हो रहा है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? मैनेजमेंट। अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है कि पहला कौन सा फैक्टर है। जिस तरह से हमने फिक्स कैपिटल के फैक्टर देखे थे ना, उसी तरह से हम किसके फैक्टर देखने वाले हैं? वर्किंग कैपिटल के। किसके? वर्किंग कैपिटल के। चलो, नेचर ऑफ बिजनेस। Firm engaged in manufacturing essential product of daily consumption would need relatively less working capital, as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liability. Likewise, public utility concern have maintained small working capital because continuous flow of cash from their customer. What is public utility concern? This concern provides services such as transport, gas, electricity. ये पब्लिक जो था कि आपको पास इंडियन या भारत का कोई गैस आ रहा है, फिर बस वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट बस वाले, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, if the business is dealing in luxurious product, is require huge amount of working capital, as sale of luxurious item is not frequent. अब यहाँ पे दो ध्यान देना बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस में। अगर मैं इसेंशियल प्रोडक्ट में हूँ, 2 वर्ड, और लग्जरियस प्रोडक्ट, ध्यान देना, इसेंशियल एंड लग्जरियस, ये 2 वर्ड का खेल है। अगर आप इसेंशियल प्रोडक्ट में हो तो डेली रूटीन पे आपका सेल हो रहा है,
और डेली रूटीन पे आपका सेल हो रहा है तो कैश भी इनफ्लो प्रॉपर टाइम टू टाइम कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कैश इजीली आ रहा है। लेकिन आप लग्जरियस प्रोडक्ट में हो, राइट, ऑडी, हर बंदा ऑडी नहीं खरीदता, राइट, हर बंदे को कार की जरूरत नहीं है, तो उस केस में उनका ओकेजनली सेल होता है, तो वहां पे पूरे साल भर, चलो एक पर्टिकुलर सीजन में सेल हुआ, लेकिन पूरे साल भर तो पैसा खर्चना है, लाइट बिल देना है, वेजेस देने हैं, सब चीजें करनी है, तो उस केस में उनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत ज्यादा होगी, उनको ज्यादा पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। पे अटेंशन। तो इसीलिए ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइज फर्म विच आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूटिंग goods have to carry big inventories of goods to meet customer demand and have to extend credit facility to attract customer. Hence they need large amount of working capital. तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट का सुविधा देना पड़ता है कि तुम आज लेके जाओ, 2 महीने बाद पैसे देना। ये करने से लोग तो बहुत आगे, लेकिन वो उन्होंने कैश में खरीदा क्या? नहीं। कैसे खरीदा? क्रेडिट पे। तो पैसे क्या हो गए? बहुत टाइम बाद आएंगे। समझ रहा है? यस सर। तो पॉइंट क्या था, बाकी छोड़ दो, कि जहां पे नेचर क्या, कि जहां पे एसेंशियल गुड्स से वहां वर्किंग कैपिटल का फ्लो ज्यादा रहेगा, जहां पे ज्यादा अच्छे से सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रहेगा, और जो लग्जरियस है वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करना है क्योंकि वहां पे इतना इनफ्लो नहीं है, तो आपको वो प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पे रखना है। देन आफ्टर साइज ऑफ बिजनेस, बेटा पे अटेंशन, चलो पढ़ो क्या है, छोटू सा पॉइंट है और ये खत्म हो जाएगा। The size of business also affect the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital. तो ये तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं, जितना बड़ा आपका साइज ऑफ बिजनेस है उतना आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल, पढ़ो ध्यान से, चलो क्या है नेक्स्ट पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ सेल समझता ना कि कितना सारा सेल उन्होंने सेल किया करके। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या? वॉल्यूम ऑफ सेल, इट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अफेक्ट व्हाट साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। द वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड with each other. If the volume of sale increase, there is increase in the amount of working capital and vice versa. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखना है, बात खत्म। क्या सर? अगर सेल बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा और सेल कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया। दैट्स व्हाई इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। चौथा, प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मैंने आपको समझाया था ना, प्लास्टिक को किसमें कन्वर्ट किया? चेयर में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन साइकिल? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग plastic into chair, मतलब raw material into finished good, it is called production cycle. If the period of production cycle is longer, then firm needs more amount of working capital. अगर आपके production cycle का राइट जो प्रोडक्शन साइकिल है उसका पीरियड बहुत लंबा है, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनाने को, या फिर उस पूरे साइकिल को, प्रोडक्शन साइकिल को, तो आपको रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा लगेगा। बट इफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट, इज रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। क्या बोला बेटा? इफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज लॉन्ग, देन यू रिक्वायर what more working capital, but it अगर वो शॉर्ट पीरियड है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। यस सर। तो आपने प्रोडक्शन साइकिल देखा, अब देखेंगे हम बिजनेस साइकिल। और टेंशन मत लो, आगे के बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, तो हम हमारा अगले 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी, सेल्स विल इंक्रीज। बूम समझता है ना, एक रिसेशन आता है, मतलब सब अभी जो कोरोना की वजह से क्या चल रहा है, मार्केट में मंदी चल रहा है, तो रिसेशन है। लेकिन एक बार सारी चीजें ओपन हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बूम आएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, वापस जॉब लग जाएंगे, तो जब बूम आएगा तो उस वक्त सेल बढ़ेगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो लोगों को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा कंपनी वालों को, तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो बट ऑब्वियस क्या लगेगा? पैसा, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। ड्यूरिंग रिसेशन सेल विल डिक्लाइन, जो अभी का टाइम चल रहा है, हिंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन। तो आप मुझे बताओ ना, सब लोग घर में बैठे हुए हैं तो कोई खर्चा कर रहे हैं ज्यादा? नहीं सर। जो रूटीन बिजनेस है वो तो खर्चा कम हो गए, तो जब सेल कम होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, जब सेल ज्यादा है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है सर। ओके चलो, द टर्म ऑफ परचेस एंड सेल। सर इसमें क्या अफेक्ट है? ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को, देखते हैं। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल, देन इट्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या सर? जब मैं कौन हूं? प्रोड्यूसर। मैं जब रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं ना, मैं परचेस कर रहा हूं, तो मुझे किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन जब मैं फिनिश गुड्स बना के आगे सेल कर रहा हूं ना, तो मुझे क्रेडिट देना पड़ रहा है। मतलब सर मैंने कैश पे खरीदा और मैं लोगों को क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं,
तो मुझे कैश तो डेफिनेटली ज्यादा लगने वाला है ना, क्योंकि उसने तो इमीडिएट कैश नहीं दिया, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिन बाद देगा वो। तो ये जो लैग है, टाइम गैप है ये, राइट, इसको भरने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कैश कर और नेक्स्ट टाइम मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, भले इस भाई ने पैसे नहीं दिए, मुझे तो उधर देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? यस। ऑन द अदर हैंड, if the credit term of purchase are favorable and term of credit sale are less liberal, then the requirement of cash will be less, the working capital requirement will be reduced। और यस सर, दूसरा केस क्या हो सकता है? वो मुझे 2 महीने की उधारी पे गुड्स दे रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, 2 महीने की उधारी मुझे सर दे रहे हैं, और यहाँ पे मैं एकदम बोलता हूँ ना कि चल 1 दिन का उधारी होगा, वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं, आज लो तुम कल पैसा दे दो मैक्सिमम, नहीं तो क्रेडिट सेल ही अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, तो इस केस में अगर मेरे पास कैश का इनफ्लो एकदम प्रॉपर है, आउटफ्लो आराम से जा रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम रहेगा करके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 पॉइंट है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखे तो आपको समझ जाएगी सारी चीजें। क्रेडिट कंट्रोल। व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल समझता ना, वॉल्यूम मतलब कितना क्रेडिट सेल किया हुआ है। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेट, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा, कि आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाए। कलेक्शन पॉलिसी मतलब कितने टाइम, राइट, कि कितना टाइम, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए क्या आप दे रहे हो, ये क्या पॉलिसी आपकी। इफ द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। इफ द क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, इट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ द कलेक्शन ऑफ फंड्स। इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, therefore the firm require more working capital. The firm making cash सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। अब आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मैंने आपको लेक्चर्स दिए, मैंने फ़ोन ही नहीं किया साल भर फीस के लिए, बट ऑब्वियस आप लोग सज्जन हो, आपने फीस मुझे दे दी, लेकिन हर बच्चा थोड़ी ना सज्जन होगा। कुछ बच्चों ने, मैंने फीस मांगी नहीं, उन्होंने दी नहीं, एग्जाम खत्म हो गया, सब चीज़ें खत्म हो गई, अब वो ना मुझे उन्होंने कभी मुंह दिखाया और ना मैंने फ़ोन किया और उन्होंने कभी उठाया नहीं, तो मेरा तो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स मतलब समझता ना कि मैंने उधारी पे दिया लेकिन वो पैसा कभी रिटर्न नहीं आया। तो इस केस में तो इन्होंने क्या कहा है क्रेडिट कंट्रोल में, कि आपका जो पॉलिसी होता है कंपनी का वो साउंड होना चाहिए। ज्यादा लिबरल बोलते ना कि एकदम लेथर्जिक मत रखो कि हाँ आएंगे, ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यूस फीडबैक फॉलो अप लेना है, एकदम प्रॉपर आपका क्या होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए करके। तो वन ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। एंड सेकेंड थिंग कि इफ यू सेल ऑन कैश बेसिस, इन दैट केस कि आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत कम लगेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ फर्म। जैसे आपका फर्म का ग्रो होगा वैसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। ग्रोइंग कंपनी नीड फंड कंटिन्यूसली टू सपोर्ट व्हाट, लार्ज स्केल ऑपरेशन। यस, तो जितनी ज्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस रहेगा उतना ज्यादा उसको क्या लगेगा करके, वर्किंग कैपिटल लगेगा। मैनेजमेंट का एबिलिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ there is a proper coordination between production and what, distribution of goods. A firm stocking on heavy inventory called higher level of working capital. क्या बोला है? firm stocking on heavy inventory called higher level of working, लेकिन बेटा ऊपर क्या था? management requirement. If the requirement of working capital reduce, कब? If there is a proper coordination, किन लोगों में? between production and distribution of goods. जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, उनमें अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ये बना रहे, प्रॉपर सेल कर रहा है, तो बट ऑब्वियस आपके उतने चीज़ें वहाँ पे आपको संभाल के नहीं रखनी है। आप गोडाउन, एग्जांपल अलग से देता हूँ मैं, गोडाउन में आपने चीज़ें रखी है, राइट, तो गोडाउन में, वेयर हाउस में आप जब गुड्स रखते हो तो फ्री में रखते हैं क्या? नहीं, उसके लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है दोस्तों। तो बट ऑब्वियस, तो ये चीज़ों को अगर मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करता हूँ, ज़्यादा दिन मुझे चीज़ें नहीं रखनी पड़ती, तो वहाँ का खर्चा बच जाएगा। वो संभालने के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो उसके पैसे बच जाएंगे। तो बहुत सारे एडवांटेज है। एंड व्हाट डू यू मीन? लास्ट फैक्टर इज एक्सटर्नल फैक्टर। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू फर्म एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड टू वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। क्या? अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक प्रोवाइड फंड टू फर्म, अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड प्रोवाइड करता है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत है, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस, तो उनके वर्किंग कैपिटल की नीड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाएगी करके। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, पे अटेंशन। क्या चार्ट है? यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मेमोरी टेक्निक। क्या? एनवी का बीपी, जेम्स का टीसी।
फिर क्या, एनवी का बीपी, जेम्स का टीसी। तो एनवी से फटाफट बता दूंगा, आपने लेक्चर को रिवाइज करके वापस लिखना है और लर्न करा लेना है, मैं रिवीजन में वापस ये चीजें कराने वाला हूं करके। एन से क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस, वी से क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो एनवी का, एन से हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ सेल, जितना सेल ज्यादा वर्किंग कैपिटल क्या होगा भाई, ज्यादा कम, डेफिनेटली वो पढ़ना है। बी से क्या था, बिजनेस साइकिल, पी से क्या था, प्रोडक्शन साइकिल। तो एनवी नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, बिजनेस साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, जेम्स ना, ई से एक्सटर्नल फैक्टर, एम से मैनेजमेंट एबिलिटी, एस से साइज ऑफ व्हाट, बिजनेस, एंड टी सी, टी क्या है देखते हैं, टी इज व्हाट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, सी से क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, सी से क्या है, क्रेडिट कंट्रोल। तो आपको ये वापस एक बार देखना है बेटा, मैं बहुत फास्ट में इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी लगता है कि आपके लिए एक स्पेशल सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में सब चीजें समझा के मेमोरी टेक्निक के साथ लर्न करा दूंगा। राइट सर, तो चलो यहां पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय